देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नारद पुराण उत्तर भाग चल रहा है। राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। मोहिनी बोली, मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में महाराज इंद्रद्युम्न ने श्री कृष्ण आदि की प्रतिमाओं का निर्माण कैसे कराया, भगवान लक्ष्मीपति उन पर किस प्रकार संतुष्ट हुए, ये सब बातें मुझे बताइए। पुरोहित बसु ने कहा, चारुनयने, वेद के तुल्य माननीय पुराण की बातें सुनो। मैं श्री कृष्ण आदि की प्रतिमाओं के प्रकट होने का प्राचीन वृत्तांत कहता हूँ, सुनो। राजा इंद्रद्युम्न के अश्वमेध नामक महायज्ञ के अनुष्ठान और प्रासाद निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाने पर उनके मन में दिन रात प्रतिमा के लिए चिंता रहने लगी। वे सोचने लगे, कौन सा उपाय करूं जिससे सृष्टि, पालन और संहार करने वाले संपूर्ण लोकों के उत्पादक देवेश्वर भगवान पुरुषोत्तम का मुझे दर्शन हो। इसी चिंता में निमग्न रहने के कारण महाराज को न रात में नींद आती थी और न दिन में। वे ना तो भांति भांति के भोग भोगते और न स्नान एवं श्रृंगार ही करते थे। इस पृथ्वी पर पत्थर, लकड़ी अथवा धातु किससे भगवान विष्णु के योग्य प्रतिमा हो सकती है, जिसमें भगवान के सभी लक्षणों का अंकन ठीक ठीक हो सके। इन तीनों में से किसकी प्रतिमा भगवान को प्रिय तथा संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित होगी, जिसकी स्थापना करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार की चिंता में पड़े पड़े उन्होंने 5 रात्रि की विधि से भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया और अंत में ध्यान मग्न होकर राजा से इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। इंद्रद्युम्न बोले, वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मोक्ष के कारण हैं, आपको मेरा नमस्कार है। संपूर्ण लोकों के स्वामी परमेश्वर, आप इस जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। पुरुषोत्तम, आपका स्वरूप निर्मल आकाश के समान है, आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण, आपको प्रणाम है। धरणीधर, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान, आपका श्री अंग मेघ के समान श्याम है। भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के निवास स्थान, आपको नमस्कार है। देवप्रिय, आपको प्रणाम है। नारायण, आपको नमस्कार है। आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। नील मेघ के समान आभा वाले घनश्याम, आपको नमस्कार है। देव पूजित परमेश्वर, आपको प्रणाम है। विष्णु जगन्नाथ, मैं भवसागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में महाबाराह रूप धारण करके आपने जिस प्रकार जल में डूबी हुई पृथ्वी का रसातल से उद्धार किया था, उसी प्रकार मेरा भी दुख के समुद्र से उद्धार कीजिए। कृष्ण, आपकी वरदायक मूर्तियों का मैंने स्तवन किया है। ये बलदेव आदि जो पृथक रूप से स्थित हैं, इन सब के रूप में आप ही विराजमान हैं। देवेश, प्रभु, अच्युत, गरुण आदि पार्षद आयुधों सहित इंद्र आदि दिक्पाल आपके ही अंग हैं। देवेश, आप मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला वर प्रदान करें। हरे, आप एकमात्र व्यापक चेतन स्वरूप तथा निरंजन हैं। आपका जो परम स्वरूप है वह भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्मल, सूक्ष्म, कूटस्थ, अचल, ध्रुव, समस्त उपाधियों से विमुक्त और सत्ता मात्र रूप से स्थित है। प्रभु, उसे देवता भी नहीं जानते, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। उससे भिन्न जो आपका दूसरा स्वरूप है वह पीताम्बरधारी और 4 भुजाओं से युक्त है। उसके हाथों में शंख, चक्र और गदा सुशोभित हैं। वह मुकुट और अंगद धारण करता है। उसका वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से युक्त है तथा वह बनमाला से विभूषित रहता है। देवता तथा आपके अन्यान्य शरणागत भक्त उसी की पूजा करते हैं। देव, आप संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ एवं भक्तों को अभय देने वाले हैं। मनोहर कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु,
मैं विषयों के समुद्र में डूबा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। लोकेश मैं आपके सिवा और किसी को नहीं देखता जिसकी शरण में जाऊँ। कमलाकांत मधुसूदन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं बुढ़ापे और सैकड़ों व्याधियों से युक्त होकर नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित हूँ तथा अपने कर्मपाश में बंधकर हर्ष शोक में मग्न होकर विवेक शून्य हो गया हूँ। अत्यंत भयंकर घोर संसार समुद्र में गिरा हूँ। यह भवसागर विषय रूपी जल राशि के कारण दुस्तर है। इसमें राग द्वेष रूपी मत्स्य भरे पड़े हैं। इंद्रिय रूपी भंवरों से यह बहुत गहरा प्रतीत होता है। इसमें तृष्णा और शोक रूपी लहरें व्याप्त हैं। यहाँ ना कोई आश्रय है ना अवलंब। यह सारहीन एवं अत्यंत चंचल है। प्रभु, मैं माया से मोहित होकर इसके भीतर चिरकाल से भटक रहा हूँ। हजारों भिन्न भिन्न योनियों में बारंबार जन्म लेता हूँ। प्रभु, देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य तथा अन्य चराचर भूतों में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मेरा जाना ना हुआ हो। सुरश्रेष्ठ, जैसे रहट में रस्सी से बंधी हुई घटी कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है और कभी बीच में ठहरी रहती है, उसी प्रकार मैं कर्म रूपी रज्जु में बंधकर दैवयोग से ऊपर नीचे तथा मध्यवर्ती लोक में भटकता रहता हूँ। इस प्रकार यह संसार चक्र बड़ा ही भयानक एवं रोमांचकारी है। मैं इसमें दीर्घ काल से घूम रहा हूँ, किंतु कभी मुझे इसका अंत नहीं दिखाई देता। समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं। हरे, मेरी संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो गई हैं। मैं शोक और तृष्णा से आक्रांत होकर अब कहाँ जाऊं। मेरी चेतना लुप्त हो रही है। देव, इस समय व्याकुल होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्री कृष्ण, मैं संसार समुद्र में डूबकर दुख भोग रहा हूँ, मुझे बचाइए। जगन्नाथ, यदि आप मुझे अपना भक्त मानते हैं तो मुझ पर कृपा कीजिए। आपके सिवा मेरा दूसरा कोई ऐसा बंधु नहीं है जो मेरी सेवा और ख्याल रखेगा। देव प्रभु, आप जैसे स्वामी की शरण में आकर अब मुझे जीवन मरण और योगक्षेम के लिए कहीं भी भय नहीं होता। हरि, अपने कर्मों से बंधे रहने के कारण मेरा जहाँ भी जन्म हो वहाँ सर्वदा आप में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। देव, आपकी आराधना करके देवता, दैत्य, मनुष्य तथा अन्य संयमी पुरुषों को पुरुषों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। फिर कौन आपकी पूजा नहीं करेगा। भगवान ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। फिर मानवीय बुद्धि से मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आप प्रकृति से परे हैं। अतः देवेश्वर, आप भक्त स्नेह के वशीभूत होकर मुझ पर प्रसन्न होइए। देव, मैंने भक्ति भावित चित्त से आपकी जो स्तुति की है वह सांगोपांग सफल हो। वासुदेव, आपको नमस्कार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा को स्वप्न में और प्रत्यक्ष भी भगवान के दर्शन तथा भगवत प्रतिमाओं का निर्माण, वर प्राप्ति और प्रतिष्ठा। पुरोहित वसु कहते हैं, सुभगे। राजा इंद्रद्युम्न के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गरुण ध्वज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा का सब मनोरथ पूर्ण किया। जो मनुष्य भगवान जगन्नाथ का पूजन करके प्रतिदिन इस स्तोत्र से उनका स्तवन करता है वह बुद्धिमान निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो निर्मल हृदय वाले मनुष्य उन परम सूक्ष्म नित्य पुराण पुरुष मुरारी श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं वे मुक्ति के भागी होकर भगवान विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। एकमात्र वे देवदेव भगवान विष्णु ही संसार के दुखों का नाश करने वाले तथा परों से भी दुखों का नाश करने वाले हैं। उनसे भिन्न कोई नहीं है। वे परों से भी पर हैं। वे ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। भगवान विष्णु ही सबके सारभूत एवं सम हैं। मोक्ष सुख प्रदान करने वाले जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, मैं जहाँ जिनकी भक्ति नहीं होती उसे विद्या से, अपने गुणों से तथा यज्ञ दान और कर्म से, तपस्या से उन्हें क्या लाभ हुआ। जिस पुरुष की भगवान पुरुषोत्तम के प्रति भक्ति है वही संसार में धन्य, पवित्र और विद्वान है। वही यज्ञ, तपस्या और गुणों के कारण श्रेष्ठ है तथा वही ज्ञानी, दानी और सत्यवादी है।
ब्रह्मपुत्री मोहिनी इस प्रकार स्तुति करके राजा ने संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले भगवान पुरुष जगन्नाथ वासुदेव को प्रसन्न किया और चिंता मग्न होकर पृथ्वी पर कुश बिछाकर भगवान का चिंतन करते हुए वे उसी पर सो गए। सोते समय उनके मन में यही संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करने वाले देवाधिदेव भगवान जनार्दन मुझे कैसे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। सो जाने पर चक्र धारण करने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव ने राजा को स्वप्न में अपने स्वरूप का दर्शन कराया। राजा ने स्वप्न में देवदेव जगन्नाथ का दर्शन किया। वे शंख चक्र धारण किए शांत भाव से विराजमान थे। इनके 2 हाथों में गदा और पद्म सुशोभित थे। सारंग, धनुष, बाण और खड्ग भी इन्होंने धारण कर रखे थे। उनके सब ओर तेज का दिव्य मंडल प्रकाशित हो रहा था। प्रलयकालीन सूर्य के समान उनकी दिव्य प्रभा उद्भासित हो रही थी। उनका श्रीअंग नीले पुखराज के समान श्याम था। 8 भुजाओं से सुशोभित भगवान श्रीहरि गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए थे। दर्शन देकर भगवान ने उनकी ओर देखते हुए कहा, परम बुद्धिमान नरेश, तुम्हें साधुवाद है। तुम्हारे इस दिव्य यज्ञ से, भक्ति से तथा श्रद्धा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। महीपाल, तुम व्यर्थ सोच में क्यों पड़े हो? राजन, यहाँ जो जगत पूज्य सनातनी प्रतिमा है उसे तुम जिस प्रकार प्राप्त कर सकते हो वह उपाय तुम्हें बताता हूँ। आज की रात्रि बीतने पर निर्मल प्रभात में जब सूर्योदय हो उस समय अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित समुद्र के जल प्रांत में जहाँ तरंगों से व्याप्त महती जलराशि दिखाई देती है, वहाँ तट पर ही एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है, जिसका कुछ भाग तो जल में है और कुछ स्थल में। वह समुद्र की लहरों की थपेड़ें खाकर भी कंपित नहीं होता। तुम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लहरों के बीच से होते हुए अकेले ही वहां चले जाना, तुम्हें वह वृक्ष दिखाई देगा। मेरे बताए अनुसार उसे पहचान कर निशंक भाव से उस वृक्ष को काट डालना। उस ऊंचे वृक्ष को काटते समय तुम्हें वहां कोई अद्भुत वस्तु दिखाई देगी। उसी वृक्ष से भली भांति सोच विचार कर तुम दिव्य प्रतिमा का निर्माण करो। मोह में डालने वाली इस चिंता को छोड़ दो। ऐसा कहकर महाभाग श्रीहरि अदृश्य हो गए। यह स्वप्न देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उस रात्रि के बीतने की प्रतीक्षा करते हुए वे भगवान में मन लगाकर उठ बैठे और वैष्णव मंत्र एवं विष्णु सूक्त का जप करने लगे। प्रभात होने पर वे उठे और भगवान का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक उन्होंने समुद्र में स्नान किया। फिर पूर्वान्ह कृत्य पूरा करके वे नृपश्रेष्ठ समुद्र के तट पर गए। महाराज इंद्रद्युम्न ने अकेले ही समुद्र की महावेला में प्रवेश किया और उस तेजस्वी महावृक्ष को देखा, जिसकी अंतिम ऊपरी सीमा बहुत बड़ी थी। वह बहुत ऊंचे तक फैला हुआ था। वह पुण्यमय वृक्ष फल से रहित था। स्निग्ध मजीठ के समान उसका लाल रंग था। उसका ना तो कुछ नाम था और ना यही पता था कि वह किस जाति का वृक्ष है। उस वृक्ष को देखकर राजा इंद्रद्युम्न बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने दृढ़ एवं तीक्ष्ण फरसे से उस वृक्ष को काट गिराया। उस समय इंद्रद्युम्न ने जब काष्ठ का भली भांति निरीक्षण किया तब उन्हें वहां एक अद्भुत बात दिखाई दी। विश्वकर्मा और भगवान विष्णु दोनों ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आए। दोनों ही उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। राजा इंद्रद्युम्न से उन्होंने पूछा, महाराज, आप यहाँ कौन सा कार्य करेंगे? इस पर दुर्गम, गहन एवं निर्जन वन में इस महासागर के तट पर यह अकेला ही महान वृक्ष था। इसको आपने क्यों काट दिया? मोहिनी, उन दोनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन दोनों जगदीश्वरों को देखकर राजा ने पहले तो उन्हें नमस्कार किया, फिर विनीत भाव से नीचे मुंह किए खड़े होकर कहा, विप्रवरों, मेरा विचार है कि मैं अनादि अनंत अमेय तथा देवाधिदेव जगदीश्वर की आराधना करने के लिए प्रतिमा बनाऊं। इसके लिए परम पुरुष देवदेव परमात्मा ने स्वप्न में मुझे प्रेरित किया है। राजा इंद्रद्युम्न का यह वचन सुनकर भगवान जगन्नाथ ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर उनसे कहा, महीपाल, बहुत अच्छा, आपका यह विचार बहुत उत्तम है। यह भयंकर संसार सागर केले के पत्ते की भांति सारहीन है। इसमें दुख की ही अधिकता है। यह काम और क्रोध से भरा हुआ है। इंद्रिय रूपी भंवर और कीचड़ के कारण इस पर जाना कठिन है। इसे देखकर रोमांच हो आता है। नाना प्रकार के सैकड़ों रोग यहाँ भंवर के समान है तथा यह संसार पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। नृपश्रेष्ठ, इसमें रहते हुए जो आपके मन में विष्णु की आराधना का विचार उत्पन्न हुआ, उसके कारण आप धन्य हैं। संपूर्ण गुणों से अलंकृत राजा, प्रजा, पर्वत, वन, नगर, पुर तथा ग्रामों सहित एवं चारों वर्णों से सुशोभित यह धरती धन्य है, जहाँ के शक्तिशाली प्रजापालक आप हैं। महाभाग, आइए इस वृक्ष की सुखद एवं शीतल छाया में हम दोनों
के साथ बैठिए और धार्मिक कथा वार्ता द्वारा धर्म का सेवन कीजिए। ये मेरे साथी शिल्पियों में श्रेष्ठ हैं और प्रतिमा के निर्माण कार्य में आपकी सहायता करने के लिए यहाँ आए हैं। ये मेरे बताए अनुसार प्रतिमा अभी तैयार कर देते हैं। उन ब्राह्मण देव की ऐसी बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न समुद्र का तट छोड़कर उनके पास चले गए और वृक्ष की छाया में बैठे। ब्रह्मपुत्री मोहिनी तदनंतर ब्राह्मण रूपी विश्वात्मा भगवान ने शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा को आज्ञा दी, तुम प्रतिमा बनाओ। उसमें श्री कृष्ण का रूप परम शांत हो। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल होने चाहिए। वे वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि हाथों में शंख चक्र एवं गदा धारण किए हुए हों। दूसरी प्रतिमा का विग्रह गोदुग्ध के समान गौरवर्ण हो, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह होना चाहिए। वह अपने हाथ में हल धारण किए हों। वही महाबली भगवान अनंत का स्वरूप हैं। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर तथा नागों ने भी उनका अंत नहीं जाना, इसलिए वे अनंत कहलाते हैं। तीसरी प्रतिमा बलराम जी की बहन सुभद्रा देवी की होगी। उनके शरीर का रंग सुवर्ण के समान गौर एवं शोभा से संपन्न होना चाहिए। उनमें समस्त शुभ लक्षणों का समावेश होना आवश्यक है। भगवान का यह कथन सुनकर उत्तम कर्म करने वाले विश्वकर्मा ने तत्काल शुभ लक्षणों से संपन्न प्रतिमाएं तैयार कर दी। पहले उन्होंने बलभद्र जी की मूर्ति बनाई। वे विचित्र कुंडल मणि से, दोनों कानों तथा चक्र एवं हल के चिन्ह से दोनों हाथों से सुशोभित थे। उनका वर्ण शरत काल के चंद्रमा के समान श्वेत था। नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनका शरीर विशाल और मस्तक फणाकार होने से विकट जान पड़ता था। वे नील वस्त्र धारण किए बल के अभिमान से उद्धत प्रतीत होते थे। उन्होंने हाथों में महान हल और महान मुशल धारण कर रखा था। उनका स्वरूप दिव्य था। द्वितीय विग्रह साक्षात भगवान वासुदेव का था। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुशोभित थे। शरीर की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वे तीसी के फूल के समान सुंदर प्रभा से उद्भासित हो रहे थे। उनके बड़े बड़े नेत्र कमल दल की शोभा को छीन लेते थे। श्री अंगों पर पीताम्बर शोभा पाता था। वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह तथा हाथों में शंख चक्र सुशोभित थे। इस प्रकार वे सर्व पापहारी श्रीहरि दिव्य शोभा से संपन्न थे। तीसरी प्रतिमा सुभद्रा देवी की थी, जिनकी देह की दिव्य कांति सुवर्ण के समान दमक रही थी। नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। उनका अंग विचित्र वस्त्र से आच्छादित था। वे हार और केयूर आदि आभूषणों से विभूषित थी। इस प्रकार विश्वकर्मा ने उनकी बड़ी रमणीय प्रतिमा बनाई। राजा इंद्रद्युम्न ने यह बड़ी अद्भुत बात देखी कि सब प्रतिमाएं एक ही क्षण में बनकर तैयार हो गईं। वे सभी दो दिव्य वस्त्रों से आच्छादित थीं। उन सब का भांति भांति के रत्नों से श्रृंगार किया गया था और वे सभी अत्यंत मनोहर तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन्हें देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यमग्न होकर बोले, आप दोनों ब्राह्मण के रूप में साक्षात ब्रह्मा और विष्णु तो नहीं हैं। आपके यथार्थ रूप को मैं नहीं जानता। मैं आप दोनों की शरण में आया हूँ। आप मुझे अपने स्वरूप का ठीक ठीक परिचय दें। ब्राह्मण बोले, राजा तुम मुझे पुरुषोत्तम समझो। मैं समस्त लोगों की पीड़ा दूर करने वाला अनंत बल पौरुष से संपन्न तथा संपूर्ण भूतों का आराध्य हूँ। मेरा कभी अंत नहीं होता, जिसका सब शास्त्रों में प्रतिपादन किया जाता है। उपनिषदों में जिसके स्वरूप का वर्णन मिलता है। योगी जन जिसे ज्ञानगम्य वासुदेव कहते हैं, वह परमात्मा मैं ही हूँ। स्वयं मैं ही ब्रह्मा, मैं ही शिव और मैं ही विष्णु हूँ। देवताओं का राजा इंद्र और संपूर्ण जगत का नियंत्रण करने वाला यम भी मैं ही हूँ। पृथ्वी आदि पांच भूत, भविष्य का भोग लगाने वाले त्रिविध अग्नि, जलाधीश वरुण, सबको धारण करने वाली धरती और धरती को भी धारण करने वाले पर्वत भी मैं ही हूँ। संसार में जो कुछ भी वाणी से कहा जाने वाला स्थावर जंगम भूत है, वह मेरा ही स्वरूप है। संपूर्ण विश्व के रूप में मुझे ही प्रकट हुआ समझो। मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। नृपश्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सुब्रत, मुझसे कोई वर मांगो। तुम्हारे हृदय को जो अभीष्ट हो वह तुम्हें दूंगा। जो पुण्यात्मा नहीं है, उन्हें स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं होता। तुम्हारी तो मुझ में दृढ़ भक्ति है, इसलिए तुमने मेरा प्रत्यक्ष दर्शन किया है। मोहिनी भगवान वासुदेव का यह वचन सुनकर राजा के शरीर में रोमांच हो आया। वे इस प्रकार स्तोत्र गान करने लगे। राजा ने कहा, लक्ष्मीकांत, आपको नमस्कार है। श्रीपते, आपके दिव्य विग्रह पर पीताम्बर शोभा पा रहा है। आपको नमस्कार है।
आप श्रीद अर्थात धन संपत्ति के देने वाले, श्रीश अर्थात लक्ष्मी के पति, श्रीनिवास अर्थात लक्ष्मी के आश्रय तथा श्रीनिकेतन अर्थात लक्ष्मी के धाम हैं। आपको नमस्कार है। आप आदि पुरुष, ईशान, सबके ईश्वर, सब और मुख वाले, निष्कल एवं सनातन परमदेव हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप शब्द और गुणों से अतीत, भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, सर्वज्ञ तथा सबके पालक हैं। आपके श्रीअंगों की कांति नील कमल दल के समान श्याम है। आप क्षीर सागर के भीतर निवास करने वाले तथा शेष नाग की सैया पर सोने वाले हैं। इंद्रियों के नियंता तथा संपूर्ण पापों को हर लेने वाले आप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। देव देवेश्वर, आप सबको वर देने वाले, सर्वव्यापी, समस्त लोकों के ईश्वर, मोक्ष के कारण तथा अविनाशी विष्णु हैं। मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके राजा ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और विनीत भाव से धरती पर मस्तक टेक कर कहा, नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मोक्ष मार्ग के ज्ञाता पुरुष, जिस निर्गुण, निर्मल एवं शांत परम पद का ध्यान करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, उस परम दुर्लभ पद को मैं आपके प्रसाद से प्राप्त करना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी कही हुई सब बातें सफल हों। मेरे प्रसाद से तुम्हें अभिलषित वस्तु की प्राप्ति होगी। नृपश्रेष्ठ, तुम 10,900 वर्षों तक अपने अखंड एवं विशाल साम्राज्य का उपभोग करो। इसके बाद उस दिव्य पद को प्राप्त होगे जो देवता और असुरों के लिए भी दुर्लभ है और जिसे पाकर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, जो शांत, गूढ़, अव्यक्त, अव्यय, पर से भी पर, सूक्ष्म, निर्लेप, निर्गुण, ध्रुव, चिंता और शोक से मुक्त तथा कार्य और कारण से वर्जित, जानने योग्य परम पद है, उसका तुम्हें साक्षात्कार कराऊंगा। उस परमानंदमय पद को पाकर तुम परम गति मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। राजेंद्र, जब तक पृथ्वी और आकाश है, जब तक चंद्रमा, सूर्य और तारे प्रकाशित होते हैं, जब तक 7 समुद्र तथा मेरु आदि पर्वत मौजूद हैं तथा जब तक स्वर्गलोक में अविनाशी देवगण सब ओर विद्यमान हैं, तब तक इस भूतल पर सर्वत्र तुम्हारी अक्षय कीर्ति छाई रहेगी। तुम्हारे यज्ञ के घृत में प्रकट हुआ तालाब इंद्रद्युम्न सरोवर के नाम से विख्यात होगा और उसमें एक बार भी स्नान कर लेने पर मनुष्य इंद्रलोक को प्राप्त होगा। सरोवर के दक्षिण भाग में नैऋत्य कोण की ओर जो बरगद का वृक्ष है, उसके समीप केवड़े के वन से आच्छादित एक मंडप है जो नाना प्रकार के वृक्षों से घिरा हुआ है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मघा नक्षत्र में भक्तजन हमारी इस प्रतिमाओं की सवारी पर निकलेंगे और इन्हें ले जाकर उक्त मंडप में 7 दिनों तक रखेंगे। ब्रह्मचारी, सन्यासी, स्नातक, श्रेष्ठ ब्राह्मण, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सिद्ध तथा अन्य द्विज नाना प्रकार के अक्षर और पद वाले स्तोत्रों से तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की ध्वनियों से श्री बलराम तथा श्री कृष्ण की बारंबार स्तुति करेंगे। भद्रे, इस प्रकार राजा को वरदान देकर और उनके लिए इस लोक में रहने का समय निर्धारित करके भगवान विष्णु विश्वकर्मा के साथ अंतर्ध्यान हो गए। उस समय राजा बड़े प्रसन्न थे, उनके शरीर में रोमांच हो आया था। भगवान के दर्शन से उन्होंने अपने को कृतकृत्य माना। तत्पश्चात श्री कृष्ण, बलराम तथा वरदायिनी सुभद्रा को मणिकांचन जटित विमानाकार रथों में बिठाकर वे बुद्धिमान नरेश, अमात्य और पुरोहित के साथ मंगल पाठ, जय 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 जयकार, अनेक प्रकार के वैदिक मंत्रों के उच्चारण और भांति भांति के गाजे बाजे के सहित ले आए और उन्हें परम मनोहर पवित्र स्थान में पधराया। फिर शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ समय और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा कराई। उत्तम प्रासाद में वेदोक्त विधि से आचार्य की आज्ञा के अनुसार प्रतिष्ठा करके विश्वकर्मा के द्वारा बनाए हुए उन सब विग्रहों को विधिवत स्थापित किया। प्रतिष्ठा संबंधी सब कार्य पूरा करके राजा ने आचार्य तथा दूसरे ऋत्विजों को विधिपूर्वक दक्षिणा देकर अन्य लोगों को भी धन दान दिया। तत्पश्चात भांति भांति के सुगंधित पुष्पों से तथा सुवर्ण, मणि, मुक्ता और नाना प्रकार के सुंदर वस्त्रों से भगवत विग्रहों की विधिपूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों को ग्राम, नगर तथा राज्य आदि दान किया। फिर कृतकृत्य होकर समस्त परिग्रहों का त्याग कर दिया और वे भगवान विष्णु के परम धाम पद को प्राप्त हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।